इधर सीएम साई ने नक्सली हमले में एएसपी आकाश राव गिरपुंजे के शहीद होने पर गहरा शोक जताया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुकमा के कोंटा में नक्सलियों ने कायरतापूर्ण आईडी विस्फोट में एएसपी आकाश राव गिरपुंजे के शहीद होने पर गहरा दुख व्यक्त किया। सीएम साई ने कहा कि अत्यंत ही दुखद है, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। सीएम साई ने कहा कि इस कायराना हमले में कुछ अन्य अधिकारियों और जवानों के भी घायल होने की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है, जिसमें सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है और इसी से बौखलाए नक्सली इस तरह की कायराना करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों को इसका परिणाम भुगतना होगा। वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ से इनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। सीएम साई ने शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ी है। तो ये दुखद खबर, हालांकि ऑपरेशन लगातार जारी है। सहयोगी नीलेश त्रिपाठी रायपुर से हमारे साथ लाइव है। नीलेश, क्या है अपडेट? हालांकि बहुत पास से तस्वीरें दिखा पाना अभी भी संभव नहीं है। उनकी पत्नी और माँ जो उनको अब जानकारी दे दी गई है उनकी शहादत की। कुछ देर पहले तक जानकारी नहीं दी गई थी, अब दे दी गई है। कुछ देर में जो शव है पार्थिव शरीर जो है वो घर पर लाने की तैयारी की जा रही है। नेताहरा अस्पताल में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली गई बताया जा रहा है। उसके बाद अब शव को जो है घर पर लाया जाएगा और कल थोड़ी गार्ड ऑफ ऑनर और तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके तहत माना में कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर महादेव घाट में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। आज रात भर शव जो है वो उनके घर पर ही, जो रायपुर स्थित घर है वहाँ पर ही रखा जाएगा। बिल्कुल, बताएं वहां अगर किसी से बात हुई हो तो क्या कुछ कहना है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस मामले पर ट्वीट भी सामने आया है और निश्चित तौर पर दुख की एक बड़ी यहां पर घड़ी नजर आ रही है। आकाश के पिताजी से, आकाश के चाचा से और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मेरी बातचीत हुई है, लेकिन इस परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं उससे कैमरे पर रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन बातचीत हुई और बातचीत में उन्होंने कई सारी जानकारियां दी। उनके आकाश के पिताजी ने बताया कि कल रात में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास आकाश से उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने वादा किया था कि वो घर आएंगे क्योंकि बिटिया का जन्मदिन है। बिटिया का दूसरा जो चौथा जन्मदिन है वो घर पर मनाना है। 11 जून को उनकी बेटी पीहू का जन्मदिन था, जो छोटी बेटी है उनकी। उनका एक और बच्चा है, बेटा है जो पीहू से 2 साल बड़ा है। और इसके अलावा और जानकारी ये भी निकल कर आई कि साल 2012-13 की परीक्षा में जो APSC हुई थी उसमें राज्य पुलिस सेवा के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आकाश का चयन हुआ था। इससे पहले वो बैंक में पीओ थे, यूको बैंक में पीओ थे। बैंक का जॉब छोड़कर वे पुलिस ज्वाइन किया था उन्होंने और लगातार अलग अलग जिलों में काम करने के बाद पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से वो सुकमा में पदस्थ थे। और लगातार जब बातचीत घर वालों से होती थी तो वो बताते थे कि मेरा काम ही जो है वो मेरी पहचान बनेगा, क्योंकि सुकमा में मैंने कई सारे नए कैंप जो है खुलवा दिए हैं अपने कार्यकाल के दौरान। तो ये सारी बातें जो है वो अपने परिवार वालों से वो साझा किया करते थे। उनकी मौसा ससुर से भी हमारी कैमरे पे बातचीत हुई है, थोड़ी देर में होगी बातचीत आएगी। उन्होंने भी ये बात कहा कि काफी मिलनसार और लोगों की मददगार प्रवृत्ति के थे आकाश राव, और इस वजह से ही सारे लोग जो जिनको भी सूचना मिली वो घर पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है। घर में बाकी अन्य सदस्यों से भी कैमरे पर बातचीत करने की अभी परिस्थिति नहीं बनी, इस वजह से हम लोगों ने बातचीत नहीं की। लेकिन बाकी जो है सब लोग पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रशासन की ओर से भी लोग पहुंचे हुए हैं, पुलिस की ओर से भी पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है पार्थिव शरीर घर आने के बाद फिर सरकार की ओर से भी मंत्री और जो वरिष्ठ लोग हैं वो पहुंचेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, नजर बनाए रखे आप। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।